गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आज फिर आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग कर्ण के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि आप इन सबको छोटी छोटी स्टोरीज़ करके, छोटी छोटी कहानी करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, तब आपको समस्या नहीं लगेगी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपकी, जो ये महाभारत कथा से प्रश्न आएगा वो आपके प्रश्न पत्र में 2 होंगे, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न। ये पैटर्न है आपका। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर आपको 7-8 लाइन तक में लिखना चाहिए। बिल्कुल छोटे 3-4 लाइन के आंसर मत लिखिएगा, ठीक है। तो पिछले उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कर्ण के बारे में। एक बार हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। तो कर्ण के बारे में मैंने क्या कहा था, आप 3 स्टोरीज इसकी मान के चलिए। पहला, एक बड़ा सा उत्सव जहाँ कौरवों और पांडवों के शिक्षा के बाद के लिए आयोजन किया गया था। और शिक्षा के बाद का आयोजन क्यों था? क्योंकि जनता को दिखाना था, ठीक है। पहली कहानी क्या थी? फिर से कि एक बड़े से उत्सव का आयोजन हुआ जहाँ जनता आई हुई थी। वहाँ कौरवों और पांडवों को अपने युद्ध कौशल का परिचय देना था। उन्हें बताना था कि उन्होंने क्या शिक्षा अब तक प्राप्त करी है। और उसी शिक्षा के प्रदर्शन में खूब लोग एंजॉय कर रहे थे, मनोरंजन हो रहा था लोगों का। लोग अचंभित थे कि उनके राजकुमार इतने ज़्यादा योग्य हो गए हैं। अर्जुन की खूब जय जयकार हो रही थी, दुर्योधन इससे जल रहा था। तभी वहाँ एक तेजस्वी युवक पहुँचा जो कर्ण था, और उसने अर्जुन को चुनौती दे दी। हम सारांश रूप में बात कर रहे हैं। तो अर्जुन की चुनौती में कृपाचार्य ने उसका परिचय पूछा, तो वो राजकुमार से प्रतिस्पर्धा के लायक वो नहीं था, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था। तो अब क्या था, संध्या हो गई और वो उस दिन का उत्सव ख़त्म हो गया। तो वो चुनौती की बात भी वहीं पर ख़त्म हो गई। ये थी आपकी पहली कहानी। दूसरा, सूर्यदेव कर्ण के पिता थे। सूर्यदेव ने उसको बताया था कि इंद्र आएंगे, धोखे से दान मांगेंगे तो मत देना। लेकिन कर्ण तो दानवीर कर्ण थे। उन्होंने क्या किया, जब इंद्र आए तो उन्हें अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। इंद्र इस बात से बिल्कुल अचंभित कि कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है अपने जन्मजात कवच कुंडल निकाल के दे दे। तो फिर इतना खुश हो गया, उससे बोले जाओ अच्छा मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो, मैं तुम्हें तुम्हारा मुँह मांगा वरदान देता हूँ। तो कर्ण तो योद्धा था। उसने कहा आपके पास जो शक्ति नामक या अस्त्र है उसको तो आप मुझे दे दीजिए। इंद्र खुश तो थे ही, उन्होंने शक्ति नामक अस्त्र उनको दे दिया। जब शक्ति नामक अस्त्र दे दिया, साथ में एक शर्त रख दी कि तुम जिस पर भी इसका प्रयोग करोगे वो अवश्य मारा जाएगा। इतनी शक्ति तो देता हूँ, लेकिन इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे। जब वो मारा जाएगा तो ये अस्त्र लौट करके मेरे ही पास आ जाएगा। कर्ण इस पर भी तैयार हो गए। ये क्या थी? दूसरी कहानी। फिर तीसरी कहानी। कर्ण, चूँकि गुरु द्रोण ने तो उनको शिक्षा दी नहीं थी, तो किससे शिक्षा लेने की कोशिश की उन्होंने? आचार्य परशुराम से, महर्षि परशुराम से। अब परशुराम का अपने सिद्धांत है, वो क्षत्रियों को शिक्षा देते ही नहीं थे। कर्ण क्षत्रिय है ये कर्ण जानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और गुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली। उन्होंने शिक्षा दे दी।
तो एक दिन बताया जाता है कि एक पेड़ के नीचे परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर लेटे और सो गए। उस समय अब आपकी बुक में तो ये लिखा है कि वहाँ एक भंवरा आया और उसने उनको काट लिया, लेकिन और कई स्थानों पर मैंने पढ़ा है कि वो वास्तव में बिच्छू था। भंवरे का काटना इतना कष्टदायी और इतना खून बहना होता नहीं है, लेकिन आप खैर वही लिखिएगा जो आपकी किताब में है। मेन चीज़ ये है कि वो भंवरे ने उनकी जंघा पे काट लिया और काटने के बाद खूब खून निकला। कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और वो इस पीड़ा को सहते रहे कि उनके गुरु को कोई कष्ट न हो। उस खून से, सोचिए, उस खून से उनकी परशुराम की आँख खुल गई। कितना सहा होगा कर्ण ने। और उन्होंने पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? तो उसने बता दिया कि मैं एक सारथी का बेटा हूँ। सूत मतलब सारथी होता है, सूत पुत्र मतलब सारथी का पुत्र। तो इससे बहुत गुस्सा हो गया कि तुमने झूठ बोल के गुरु को धोखा दिया है। तो मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखा दिया, लेकिन जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो ये श्राप किसको मिला? कर्ण। कैसा जीवन था उसका। और अंत में जिस समय वो अपने रथ का धंसा हुआ पहिया निकाल रहा था, उस समय अर्जुन ने उसको मार दिया। ब्रह्मास्त्र उस समय भूल गया था और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से कंप्लीट होती है आपकी कर्ण की कहानी। अब जो दूसरा आपका है द्रोणाचार्य, जो हमारा आज का विषय है, इसको भी पढ़ने में आप छोटी छोटी कहानियों में इसको बांट लीजिए। छोटी छोटी कहानियों में बांटने का मतलब है जैसे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य में आपको पहले एक टॉपिक समझना चाहिए, द्रोणाचार्य का बचपन। द्रोणाचार्य पुत्र थे ऋषि भारद्वाज के। और आपको तो पता ही है कि पहले क्या होता था, राजकुमार ऋषियों के आश्रम जाते थे, आश्रम के नियमों का पालन करते थे और हर प्रकार की शिक्षा वहीं पर ग्रहण किया करते थे। होता था ना ये। तो द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। वहीं पर राजा द्रुपद भी, उस समय वो राजा नहीं थे, उस समय वो राजकुमार थे। तो राजा द्रुपद भी वहाँ पर क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वो पांचाल देश के राजा के पुत्र थे द्रुपद। ठीक। अब क्या है, आश्रम में 2 बच्चे हो गए या और भी बच्चे होंगे, लेकिन इन 2 बच्चों में, द्रोणाचार्य में और राजकुमार द्रुपद में खूब दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हो गई तो बच्चे थे, अबोधता थी, बचपना था। वो अपना द्रुपद अक्सर कहा करता था कि जब मैं राजा बनूंगा, राजकुमार था, उसको पता था राज्य मिलना है, तो जब मैं राजा बनूंगा मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। ये बात हमेशा द्रोणाचार्य के मन में रहा करती थी। बस इतना ही उनका बचपन है इसमें, इतनी आपकी कहानी में। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है युवावस्था। जब द्रोणाचार्य बड़े हुए तो बहुत गरीब थे। उनका विवाह कृपि से हुआ और उनका पुत्र था अश्वत्थामा। तीनों बहुत गरीबी से रहते थे। तो एक दिन द्रोणाचार्य ने सोचा कि इस गरीबी को दूर करना चाहिए और वो पत्नी और बच्चे के साथ में, अश्वत्थामा के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते थे। फिर उनको एक बार खबर मिली कि जो ये हैं ऋषि परशुराम, ये अपनी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। अब पहले ये तो था नहीं कि फ़्लाइट से पहुंच गए, ट्रेन से पहुंच गए, कार से पहुंच गए। तो जब इनको समाचार मिला कि वो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं तो वो भी गए। लेकिन जब तक पहुँचे द्रोणाचार्य, परशुराम के पास सब खत्म हो चुका था। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैं तो अपना सब कुछ दान कर चुका हूँ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ।
तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है आचार्य, आप बस मुझे जो शस्त्र विद्या है वो सिखा दीजिए। देखो कितना अच्छा था, मतलब पैसा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने क्या सोचा, एक कौशल सीख ली। उसी के बल पे वो कौरवों और पांडवों के गुरु बने बाद में ना। खैर अभी ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो शिक्षा है वो आप मुझे सिखा दीजिए। तो परशुराम ने ये स्वीकार कर लिया और उनको शिक्षा प्रदान करी। अब वो अस्त्र शस्त्र विद्या में पूरी तरीके से निपुण हो गए। ये दूसरी घटना। ठीक, इसके बाद होता है तीसरी घटना। अभी भी द्रोणाचार्य को कुशलता आ गई थी, लेकिन उनकी दरिद्रता अभी दूर नहीं हुई थी, गरीबी दूर नहीं हुई थी, बहुत दुखी थे अभी भी। तो एक बार उनको समाचार फिर मिला कि पांचाल देश के राजा अब द्रुपद हो गए। अब द्रुपद तो उनको वो अपना बचपन वाला याद था, जो कितनी उनसे कस्में खाया करता था। तो वो राजा द्रुपद के दरबार में पहुंच गए। अब हर कोई तो कृष्ण सुदामा जैसा नहीं होता कि कृष्ण दौड़ के गए और गरीब सुदामा के पैर धोए। द्रुपद को बुरा लग गया, अरे ये मुझसे बराबरी कर रहे हैं, मैं तो अब राजा हूँ। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। उन्होंने कहा, एक तो द्रोणाचार्य सोच रहे थे चलो आधा राज्य नहीं देगा पर कुछ धन तो देगा, लेकिन द्रुपद ने तो सम्मान भी नहीं दिया, कुछ और देना तो दूर, जो एक आतिथ्य सत्कार था वो भी नहीं किया। और उनसे बोला कि तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है, तुम एक राजा से बराबरी कर रहे हो, राजा से मांग रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे मित्र कहा। कभी धनी के साथ दरिद्र की, मूर्ख के साथ विद्वान की, कायर के साथ वीर की मित्रता कभी भी नहीं हुई है। द्रुपद की ये बातें सुन करके द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए, और दुखी होने से ज़्यादा उनके स्वाभिमान को चोट लगी, क्योंकि वास्तव में वो आधे राज्य के लिए नहीं गए थे, वो सहायता के लिए गए थे कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकें। उनके पास धन नहीं है। तो लज्जित होकर के उन्होंने वो लौट आए और उन्होंने मन में प्रतिज्ञा की कि वो द्रुपद को इस बात का दंड देंगे, शिक्षा देंगे कि कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कौन सी कहानी थी? तीसरी। इसके बाद द्रोणाचार्य आचार्य कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। कृपाचार्य की बहन कृपी से ही इनका विवाह हुआ था। तो ये अपने पत्नी के भाई के घर में जा कर के रहने लगे, किसी से कुछ भी नहीं कहा, हस्तिनापुर में। तो एक दिन क्या बताया गया है, बहुत प्रसिद्ध है यह कहानी, कि राजकुमार जो थे, पांडव और कौरव, ये सब एक स्थान पे मैदान में खेल रहे थे। पहले तो वैसी शत्रुता नहीं थी जो कि महाभारत युद्ध तक पहुंची, उस समय बचपने की बात है। ये सारे बच्चे खेल रहे थे, अचानक गेंद एक कुएं में गिर पड़ी। अब युधिष्ठिर क्योंकि सबसे बड़े थे, तो उन्होंने कोशिश की कि वो उस गेंद को किसी प्रकार से निकाल लें, पर निकालने की कोशिश में उनकी अंगूठी भी उसी में गिर गई। तो गेंद तो थी ही कुएं के अंदर, अंगूठी भी चली गई। तो दूर से एक ब्राह्मण ये देख रहा था। ये ब्राह्मण कौन थे? द्रोणाचार्य। वो बच्चों के पास गए और बोले कि बताओ, अगर मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वो क्या बोले युधिष्ठिर कि तो मैं आपको एक पार्टी दे दूँगा, एक अच्छा से भोजन दूँगा, आचार्य कृपाचार्य से कह के। क्योंकि उस समय तक तो युधिष्ठिर के पास भी कुछ अपना नहीं था। तो उन्होंने इस तरह का मजाक किया। तब क्या किया द्रोणाचार्य ने, एक सीख कस के फेंकी गेंद की तरफ, और वो जाके ऐसे लग गई जैसे कि तीर लग जाता है।
और उसके बाद फिर दूसरी से फेंकी, वो उस तीर से जुड़ गई, फिर तीसरी फेंकी, वो उससे जुड़ गई। इस तरह से करते करते एक लंबा डंडा बन गया। और जब लंबा डंडा बन गया और वो राजकुमारों तक पहुंचा तो उस गेंद को बाहर खींच लिया गया। इस तरह से गेंद बाहर आ गई। सारे राजकुमार आंखें फाड़ के देख रहे हैं। आंखें फाड़ के देखने का मतलब होता है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि सींकों से कोई निकाल दे गेंद को कुएं के अंदर से, सींक के साथ दूसरी जुड़ती जाए। तो एक ने कहा कि आचार्य, तो क्या आप ये अंगूठी भी निकाल सकते हैं? अंगूठी भी निकाल दीजिए। तब द्रोणाचार्य ने धनुष और तीर चलाया, तो भी देखिए कैसी विद्या थी कि तीर गया अंदर, अंगूठी में लगा और बाहर आ गया कुएं से। ये भी एक विलक्षण बात थी। तो सब बिल्कुल चौंक गए। तब उन्होंने युधिष्ठिर ने पूछा कि आखिर आप हैं कौन, हमें अपना परिचय दीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि जाओ और अपने ताजश्री से मेरा परिचय लो। ताजश्री कौन हुए? पितामह भीष्म। और फिर क्या हुआ? राजकुमार सब उनके पास गए और सारी बात बताई पितामह भीष्म को। तो भीष्म समझ गए कि ये तो आचार्य द्रोण ही होंगे, जो परशुराम के शिष्य हैं, ऋषि भारद्वाज के पुत्र हैं, एक योग्य धनुर्धर हैं। तो अब राजकुमारों की शिक्षा इसी के द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या करने लगे? द्रोणाचार्य उनको शिक्षा देने लग गए। गरीबी तो दूर हो गई, एक पूरा हुआ। लेकिन अभी उनके मन में राजा द्रुपद से बदले की भावना बची थी। तो जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो इन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए राजकुमारों से, और गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को कैद करके मेरे पास लेकर के आओ। सबसे पहले दुर्योधन अपने साथियों के भाइयों के साथ में गया, लेकिन वो तो हार गया। उसके बाद अर्जुन गए और अर्जुन द्रुपद को तो पकड़ा ही, उनके मंत्री को भी कैद करके आचार्य द्रोण के पास ले आए। अब द्रोणाचार्य आचार्य थे, ब्राह्मण थे, तो उस तरह का व्यवहार तो नहीं किया जैसा द्रुपद ने किया था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा राज्य जीत के लाए हैं, मेरा हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तो द्रुपद को आधा राज्य लौटा दिया। वो राज्य तो मिल गया द्रुपद को आधा, और उसके बाद वो लौट भी गए, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। क्षत्रिय थे, रणभूमि हार चुके थे, दान में मिली थी, तो अब दान में मिली भूमि का भोग करने में उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तब उन्होंने क्या मन में प्रण किया? खूब तपस्या की, प्रार्थना की और कहा कि मैं जो हूँ वो मैं जो हूँ, किसने कहा ये? सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आचार्य द्रोण ने कहा, उनको वापस कर दिया था द्रुपद को उनका राज्य, और द्रुपद को राज्य वापस करने के बाद में द्रुपद नाराज़ हो गए थे। अपमान में मिली भूमि थी, उनके पास राज्य था, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी प्रार्थना करेंगे, ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसी पूजा करेंगे जिससे कि वो द्रोण से बदला ले सकें। और फिर कई कठोर व्रत किए, तपस्या की, और उन्होंने ये प्रार्थना की कि उनको ऐसा पुत्र हो जो आचार्य द्रोण को मार सके। ये हुआ आगे। उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने ही द्रोण का वध किया था। और अगला दूसरी प्रार्थना की, अर्जुन की वीरता से प्रभावित हो गए थे, अर्जुन ने इनको परास्त किया था, तो कहने लगे मेरी ऐसी कन्या हो
जिसका विवाह मैं अर्जुन के साथ में कर सकूं। और एक निश्चित समय के बाद उनकी ये दोनों प्रतिज्ञाएं पूर्ण हुई, सफल हुई। इस तरह से आपकी ये कहानी खत्म होती। मतलब कितनी चीज़ें हुई। पहला हुआ आपका कि आचार्य का बचपन। दूसरा हुआ, बचपन में आपने बताया कि ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद से उनकी दोस्ती थी आश्रम में, और क्या द्रुपद उनको किस तरह से कहते थे और वो उनसे सहायता की आशा करते थे। ये पहली हुई। दूसरी मैंने युवावस्था बताया। युवावस्था में क्या था कि उनका विवाह कृपि के साथ हुआ, पुत्र अश्वत्थामा हुआ, और इनके पालन पोषण में सहायता के लिए वो राजा द्रुपद के पास पहुँचे। राजा द्रुपद ने उनका क्या किया? अनादर किया और वापस लौटा दिया। द्रोणाचार्य ने मन में बदले की भावना की। तीसरा, परशुराम के पास ये गए सहायता के लिए, तो परशुराम तब तक अपना सब कुछ दान कर चुके थे, तो द्रोण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। चौथा क्या था कि वो आके कृपाचार्य के यहाँ हस्तिनापुर में रहने लगे, और एक दिन कुएं से गेंद और अंगूठी जब उन्होंने निकाली विलक्षण तरीके से, तो बच्चे खुश हो गए। उन्होंने जाके भीष्म को बताया और भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों का आचार्य बना दिया अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए। और उसके बाद वो शिक्षा जब दी तो गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को कैद करके लाने के लिए किया, जिसमें अर्जुन सफल हुआ। जब द्रुपद सामने आए तब भी उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया और आधा राज्य उनको लौटा दिया। लेकिन आधा राज्य मिलने के बाद भी द्रुपद जो थे वो बहुत अधिक आहत अनुभव कर रहे थे, अपमानित अनुभव कर रहे थे। तो उन्होंने कठोर तपस्या की, कई व्रत किए कि किसी तरह उनके ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, और ऐसी पुत्री हो जिसका विवाह वो अर्जुन के साथ कर सके। इस तरह से आपकी द्रोणाचार्य की कहानी ख़त्म होती है। समझ में आया बच्चों? अब जो भी आप इसको फिर से कहानी पढ़िएगा और आप ये छोटी छोटी कहानियों के उसमें आराम से कभी लेटे लेटे सोचिए, कभी बैठे बैठे सोचिए, और उसके बाद वो बातें आपके दिमाग में अपने आप छप जाएंगी। आपको सारे आंसर अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो अभी क्वेश्चंस मैं डाल दूँगी उसमें। कल भी मैंने पिछले अपने टर्न पे कहा था कि कर्ण का अंत किस प्रकार हुआ। आपको तो अब क्लियर ही है कि वो विद्या भूल गया था, लेकिन सीधे ऐसे नहीं। आंसर चूँकि 7-8 लाइन का लिखना है, तो सबसे पहले लिखिएगा कि परशुराम से कर्ण ने धोखे से विद्या या झूठ बोल करके विद्या ग्रहण कर ली थी, और जब इसका आभास परशुराम को हुआ तो वो क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। और फिर ऐसा ही हुआ। इसी कारण से अगर उस समय ब्रह्मास्त्र की विद्या उनको याद रहती ना, तो फिर उनकी पराजय संभव नहीं थी, अर्जुन का भी वध हो जाता। लेकिन वो उस विद्या को भूल गए। क्या करने लगे थे, कैसे हुआ, ये आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है बेटा? अब आज मैं एक क्वेश्चन और अभी आपको दे रही हूँ। उसमें ये है कि मित्रता के संबंध में अपने विचार लिखो। पहला तो ये है, मित्र कैसा होना चाहिए। अब आप इसको कृष्ण सुदामा की मित्रता और द्रुपद और द्रोण की मित्रता, दोनों मित्रता आश्रम में हुई थी जब बच्चे थे। कैसे कृष्ण ने निभाई, कैसे कर्ण ने कैसे द्रोण और द्रुपद की निभी, ये कंपेयर करते हुए आंसर को लिखेंगे।
और उसके बाद एक प्रश्न लिखेंगे कि अब तक पढ़ी हुई घटनाओं में आपको सबसे श्रेष्ठ घटना कौन सी लगी और क्यों। प्रश्न मैं असाइनमेंट में डाल दूँगी, लेकिन इसके आंसर को लिखने में सबसे पहले आपको सबसे अच्छी घटना कौन सी लगी। तो मान लीजिए आप गेंद निकालने वाली बात को कहना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कैसे द्रोणाचार्य ने गेंद निकाला ये मुझे अच्छा लगा। आपको वो घटना का वर्णन करना होगा। जो भी घटना आप पसंद कर रहे हैं उसको आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो जैसे गेंद निकालने वाली है तो आप बताएंगे कि राजकुमारों के खेलते समय गेंद अंदर चली गई थी और एक ब्राह्मण ने आके ऐसे ऐसे करके गेंद को निकाला, फिर अंगूठी को निकाला। ये घटना मुझे सबसे अच्छी लगी। कैसे निकाला ये लिखना है। मैंने जैसे कहा ऐसे ऐसे करके, तो आप ये मत लिख दीजिएगा, है ना बच्चों। तो ये लिखने के बाद में फिर लिखें क्यों अच्छी लगी। तो क्यों का कारण आपके अपनी ही चॉइस से होगा, लेकिन मान लीजिए मेरी चॉइस है तो मुझे ये लगता है कि इससे किसी व्यक्ति के कौशल का प्रमाण मिल रहा है कि कितनी चालाकी से उसने, और वो कितना कुशल था उस विद्या में कि उसने सीख के माध्यम से गेंद को निकालने में सफलता पाई। इसलिए मुझे ये बात, मतलब एक व्यक्ति की विशेषता, एक खास व्यक्ति की, जो कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपका कोई और भी कारण हो सकता है, सब सही है। जो घटना आपको अच्छी लगती हो आप वो लिखिए, वो सही है। जो आसानी से याद हो रही हो वो घटना लिखिए, वो भी सही है। ठीक है बच्चों। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने होंगे। अभी मैं लिख दूँगी, शब्द अर्थ भी कुछ लिख के डाल दे रही हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, थैंक यू।